कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जॉनी सिंस का छोटा रूप देखेंगे जो अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में घर की सभी नौकरानियों को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसमें उसकी बड़ी बहन भी शामिल होती है। जिसके बाद क्या होता है वो हम आज की इस मूवी में देखेंगे, जिसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स, जो 1986 में आई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग में 16 साल के रॉजर नाम के एक लड़के को दिखाने से होती है। वो स्कूल खत्म करके हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए मैडम मिलर के साथ अपने घर जा रहा था। वही रास्ते में जाते हुए वो मैडम मिलर के उछलते हुए पपीतों को देख लेता है, जिसके बारे में मैडम मिलर को भी अंदाजा हो गया था कि रॉजर कहाँ देख रहा है, लेकिन वो रॉजर को कुछ नहीं कहती। और फिर अपने घर आने पर रॉजर की मुलाकात उर्सुला नाम की एक नौकरानी से होती है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। जिसके बाद रॉजर अपनी मॉम से मिलता है, जो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी पैंट खराब कैसे हुई। इस पर रॉजर कुछ नहीं कहता, मगर हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि ये सब मैडम मिलर को देखने का नतीजा है। अब खराब हुए पैंट को देखकर रॉजर की आंटी मार्गरीटा उसे साफ करती है और कहती है कि इस उम्र में ये सब होता ही है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर की बेरता नाम की छोटी बहन भी होती है, जो थोड़ी देर बाद रॉजर को जंगल में घूमने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर घूमते घूमते रॉजर की मुलाकात मैडम मिलर से होती है। जिसके बाद जब रॉजर भागता हुआ घर जा रहा था, तभी वो पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वहीं जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर उर्सुला किसी के साथ जंगल में मंगल कर रही थी। ये सब देखकर रॉजर दंग रह जाता है। वही उर्सुला भी रॉजर को देख लेती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो रॉजर को हेलो बोलती है, जिससे सुन बेचारा रॉजर शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात में रॉजर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे कॉरिडोर में कुछ आवाज आती है और चेक करने पर वो हेलेन नाम की नौकरानी को देखता है, जो दरवाजे के बीच फंसी हुई थी और पीछे से कोई उसे पेल रहा था। जिसके बाद हेलेन चुपचाप वहाँ से चली जाती है, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। तो रॉजर ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद रॉजर को बेरता से पता चलता है कि उसकी आंटी मार्गरीटा अभी तक वर्जिन है। दरअसल उन्हें मर्दों से डर लगता है और बेरता को ये सब बात केट नाम की नौकरानी बताती है। और फिर अगले दिन बेरता रॉजर को नदी के किनारे लेकर जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद घर की सारी नौकरानियां नहाने के लिए आती हैं, जिन्हें देखने के लिए उनके पीछे पीछे घर के सभी नौकर भी आ जाते हैं और उन्हें तंग करने लगते हैं। अगले सीन में हम रॉजर के डैड और बड़ी बहन एलिसा को घर आते हुए देखते हैं। एलिसा सबसे गले मिलकर हेलो बोल रही थी, लेकिन वो रॉजर को गले नहीं मिलती और ये बात रॉजर को काफी बुरी लगती है। उसके साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। जिसके बाद बेरता रॉजर को चुपके से चर्च लेकर जाती है, घर की सभी महिलाओं की बातें सुनने के लिए। मगर किसी काम से बेरता वहाँ से चली जाती है, लेकिन रॉजर वहीं पर रुकता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद मार्गरीटा फादर से बात करने के लिए आती है। वो फादर को बताती है कि जब से रॉजर घर आया है, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हूँ, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। आगे मार्गरीटा ये भी कहती है कि अब वो मेरे सपनों में भी आने लगा है, जहाँ पर हम दोनों इंटीमेट भी होते हैं। जिसे सुनकर रॉजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से वो नीचे गिर जाता है, जिससे फादर और मार्गरीटा समझ जाते हैं कि रॉजर उनकी बातें सुन रहा था। और फिर फादर इस सब के बारे में रॉजर की मॉम को बताते हैं, जिससे सुन वो फादर से पनिशमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर फादर कहते हैं कि इस बात के लिए रॉजर के पिछवाड़े को लाल कर देना चाहिए। और ये आइडिया रॉजर की मॉम को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो मार्गरीटा को ऐसा ही करने के लिए कहती है, जिससे सुन मार्गरीटा ना चाहते हुए भी रॉजर को मारती है। अब उसी रात फिर से रॉजर को हेलेन की आवाज सुनाई देती है और चेक करने पर पिछली रात की तरह दरवाजे के पीछे से कोई हेलेन को पेल रहा था। वही हेलेन के वहां से जाने के बाद रॉजर की होल से रूम में देखने की कोशिश करता है कि अंदर कौन था, लेकिन तभी वहाँ पर उर्सुला आ जाती है। वो रॉजर से पूछती है कि अगर उसे अभी भी डर हो रहा हो तो मैं क्रीम लगाकर दे सकती हूँ, मगर रॉजर मना कर देता है। आखिर वो उर्सुला से हेलेन के बारे में पूछता है। इस पर उर्सुला कहती है कि ये रोज की कहानी है और घर की किसी भी नौकरानी को पता नहीं है कि दरवाजे के उस पार कौन है। उसके बाद रॉजर फ्रैंक से मिलने के लिए जाता है और जब फ्रैंक किसी काम से दूसरी तरफ जाता है, तभी रॉजर को वहाँ पर एक बुक मिलती है, जिसमें गंदी बातों के साथ एडल्ट फोटोज छपी हुई थी, जिसे रॉजर अपने पास रख लेता है। और फिर अगले दिन वो तबेले में जाकर उसे पढ़ने लगता है, जिस दौरान जॉनी भैया वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख रॉजर वहीं पर छुप जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हेलेन मुर्गियों को दाना डालने के लिए वहाँ पर आती है, तभी जॉनी भैया का मूड चेंज हो जाता है और वो हेलेन को विंडो में फंसा देते हैं। जिसके बाद वो बाहर जाकर हेलेन को बेलन देता है, जिसके कारण हेलेन चिल्लाकर रॉजर को उसकी मदद करने के लिए कहती है और रॉजर उसकी मदद करने जाता है। तब हेलेन उसे मना करती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि हेलेन को इस सब में काफी मजा आ रहा है। इसके बाद रॉजर चालाकी से एलिसा की बुक को अपनी बुक से बदल देता है और दूर से देखता है एलिसा उस बुक को देखकर कैसे रिएक्ट करती है। वहीं जब एलिसा उस बुक को ओपन करती है, तब उसे वो काफी पसंद आती है और फिर थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर उस बुक को पढ़ने लगती है। तो दूसरी तरफ रॉजर उर्सुला के साथ मजे करने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन उर्सुला कोई और समझकर उसे प्लेट मारती है। मगर तुरंत बाद वो रॉजर को संभालती है और उसे पता चल गया था कि रॉजर उसके साथ क्या करना चाहता है, जिसके लिए वो भी तैयार थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसे देख रॉजर वहाँ से निकल जाता है। अब रॉजर को किसी भी तरह अपनी प्यास बुझानी थी, इसलिए वो मैडम मिलर के पीछे जाता है और जब मैडम मिलर एक विंडो के सहारे अपने पति से बात कर रही थी, तभी रॉजर उसे पीछे से पकड़ लेता है, ठीक उर्सुला की तरह। मैडम मिलर रॉजर को रोकने का नाटक करती है, लेकिन रॉजर नहीं रुकता। तभी खबर आती है कि जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ वॉर का ऐलान किया है, जिसके कारण एक बार फिर रॉजर कुछ नहीं कर पाता। अब वॉर का ऐलान होने के बाद रॉजर के फैमिली में जितने भी मर्द थे वो सब वॉर में जाने की तैयारी करते हैं, जिसके चलते वो लोग रात में अपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते
हैं क्योंकि अगले दिन सब लोग वॉर पर जाने वाले थे। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक अस्थमा का बहाना बनाकर वॉर में जाने से मना करता है, जिसके अगले दिन सभी मर्द वॉर में जाने के लिए निकलते हैं और अब घर में सिर्फ रॉजर ही था सभी महिलाओं को मजे करवाने के लिए। और ये बात सभी नौकरानियों को भी अच्छे से पता थी कि जिसके कारण वो सब रॉजर को गंदी नजरों से देखते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रॉजर उर्सुला की मदद करने के बहाने उसके करीब आने लगता है, जिसे देख उर्सुला समझ जाती है कि रॉजर उसके साथ क्या करना चाहता है, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है, जिसके कारण रॉजर की बरसों पुरानी इच्छा आज जाकर पूरी होती है। वहीं उन दोनों का करके हो जाने के बाद रॉजर इसके बारे में बीरता को बताता है। उसके बाद अगले सीन में रॉजर की मॉम फादर को बता रही थी कि आजकल रॉजर के डैड उसके साथ करते हुए अलग अलग पोजीशंस ट्राई कर रहे हैं और उसे लगता है कि ये सब पाप है। इस पर फादर कहते हैं कि नहीं, अगर तुम ये सब अपने पति के साथ कर रही हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहीं उन दोनों की बातें रॉजर और बीरता सुन रहे होते हैं, जिसके बारे में रॉजर के मॉम को कोई खबर नहीं होती। जिसके बाद रॉजर घर की एक और नौकरानी जिसका नाम केट है उसके साथ नदी किनारे मजे करता है और फिर कुछ टाइम बाद रॉजर को मार्गरीटा के रूम में देखते हैं। वो मार्गरीटा के साथ भी वही सब करना चाहता था जो वो बाकी की नौकरानियों के साथ कर रहा था, लेकिन मार्गरीटा मना कर देती है। तभी फ्रैंक मार्गरीटा से मिलने के लिए आता है। उसे मार्गरीटा के लिए एक पोयम भी लिखी थी जिसे वो दरवाजे के बाहर से ही पढ़ता है, क्योंकि रॉजर के अंदर होने के कारण मार्गरीटा उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। तभी रॉजर मार्गरीटा को टच करने लगता है और मार्गरीटा भी उसे एंजॉय करती है, क्योंकि उसने पिछले कई सालों से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाया था। और इस तरह वो मार्गरीटा के साथ भी मजे करता है। और फिर उसी रात हेलेन रॉजर से मिलने आती है तो रॉजर उसे नहीं छोड़ता और दरवाजे के बीच में फंसा कर पेल देता है। अब ये सब करने के बाद रॉजर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, जिसके चलते वो आने वाले दिनों में एलिसा को भी तबेले में पेल देता है। और इसी तरह रॉजर ने घर की सभी महिलाओं के साथ संबंध बना लिया था। इसके बाद अब देखते हैं कि रॉजर कभी 2 लड़कियों के साथ तो कभी 3 लड़कियों के साथ मजे किया करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एलिसा रॉजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे हम समझ पाते हैं ये रॉजर का ही बच्चा था, क्योंकि एलिसा का पति तो वॉर पर गया हुआ था। जिसके कुछ दिनों के बाद वॉर खत्म हो चुकी थी और सभी मर्द घर वापस आ गए थे। तभी उर्सुला रॉजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके तुरंत बाद मार्गरीटा भी आकर कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर रॉजर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में लग जाता है, क्योंकि अगर उसकी माँ को इन सब के बारे में पता चल जाता तो वो उसे नहीं छोड़ती। उसके बाद वो एलिसा को उसके पति को सिड्यूस करने का कहता है कि तभी सबको लगे कि बच्चा उसके पति का है। आगे रॉजर मार्गरीटा को फ्रैंक के साथ सोने के लिए कहता है, तभी सभी को लगे कि बच्चा फ्रैंक का है। जिसके बाद हम सभी की शादी देखते हैं, जिसमें उर्सुला ने गाँव के एक ओल्ड मैन को चुना था। और फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद रॉजर जब बोर्डिंग स्कूल जा रहा है तभी हेलेन आकर बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। इस पर रॉजर कहता है कि हमें तुम्हारे लिए एक पति ढूंढना होगा, जिस पर हेलेन मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद रॉजर अपने हॉस्टल जाने के लिए निकलता है और फिर इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको